इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.11 का 9 नंबर तक पढ़े थे। होप कि आप उसको घर पे 2 बार 3 बार बनाए होंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, हो भी नहीं सकती है। आप लोग बहुत तेज लड़के हैं, चेहरा देखने से ही पता चल जाता है। तो अब हम लोग जो रेस्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आज हम लोग बनाते हैं, और आज के इस सेशन में हम लोग पूरे सवाल को ही खत्म कर देंगे, एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, तब जाकर आपका सिर्फ और सिर्फ मिसलेनियस बचेगा इंट्रीगेशन में, जिसको कि 4 या 5 क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। तो इंट्रीगेशन का पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा, और तब फिर हम लोग इसी टाइम पर एरिया पढ़ेंगे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन। एरिया पढ़ेंगे और फिर एरिया के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अभी आप 7 बजे से लाइव क्लास देख रहे हैं इंट्रीगेशन का, कैलकुलस का, और सुबह 10 बजे से लाइव क्लास आपका चलता है वेक्टर का। और वेक्टर का भी क्लास आप बिल्कुल मिस न करें, वेक्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। वेक्टर और 3D मिलकर कहने के लिए तो 17 नंबर का आता है, लेकिन जब मैं वेक्टर शुरू किया था तो आपको बताया था कि 25 से 30 नंबर के बीच में वेक्टर 3D से आ जाता है, यानी कि पास आप वेक्टर और 3D पढ़कर ही कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये बताता हूं कि अब मेरा क्लास खुल चुका है, 10 बजे से मैं क्लास लेता हूं फिलहाल 12 वाले का। तो जो बच्चे आसपास हैं, लोकल हैं, जिनको दिक्कत हो रही है घर में पढ़ने में, आप 10 बजे आ सकते हैं, चाहे आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, देयर इज नो दिक्कत, आप बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं और आपको आना है 10 बजे, तो आने से पहले आपको मेरे से एक बार फोन पे बात करनी होगी, समझ गए। यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर आने से पहले एक बार पहले मेरे से फोन पे बात कीजिएगा, तभी आप आइएगा, वॉइस फ्री है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, आप लोग नूनू साहब लिखते जाइए। इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x और है dx, और है dx। और इस चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। लगता है कि बहुत अच्छा आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब सही दिख रहा होगा, बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए क्या हुआ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, और इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, सबसे पहली बात कि दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो i बराबर ये 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 2x और dx। समझ गए, 2x और dx आपको मेरे साथ लिखते हुए जाना है, ठीक है। जहां पर समझाएंगे आपको समझना है। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x। sin 2x बराबर क्या होता है, तो sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x। यहां पर इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, समझ गए, इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए। तो आपका i बराबर हो गया 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin 2x के जगह पे 2 sin x इंटू
cos x, 2 sin x इंटू cos x dx हो गया। समझ गए? अब देखिए यहां पर एक फॉर्मूला लगेगा, log m प्लस n प्लस n। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो log m इंटू n इंटू n, mnp, log mnp, log mnp बराबर होता है log m प्लस log n प्लस log p। यानी कि इंटू किस में बदल जाता है? तो इंटू बदल जाता है प्लस में। इंटू किस में बदल जाता है? इंटू बदल जाता है प्लस में। इंटू बदल जाता है प्लस में। तो देखिए i बराबर कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, इसको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x और साथ में dx। क्या हुआ? यहां पर तीन चीज गुना में था, तीन चीज गुना में था, ये तीनों किस में बदल गया? तो तीनों बदल गया प्लस में। तीन चीज गुना में था, तीनों किस में बदल गया? तो बदल गए ये प्लस में। समझिए? आप यहां पर देखिए, फटाफट देखिए, यहां पर देखिए i बराबर कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। छोटो इसको अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग कर दो बेटा। log 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 और साथ में क्या आ गया? तो साथ में आ गया dx। फिर इसको अलग करो बेटा, तो माइनस 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। फिर इसको अलग कीजिए आप, 0 टू पाई बाय 2 log cos x और dx, log cos x इंटू dx हो गया। देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो परेशानी। इफ देयर इज नो दिक्कत, आप यहां आइए, यहां आइए, देखिए i बराबर क्या हुआ? सुन लीजिए, ये देखिए अंदर वाला सेम चीज है, दोनों अंदर वाला क्या है ननू? सेम चीज है। दोनों अंदर वाला क्या है जी? सेम चीज है। तो 2 रुपया से 1 रुपये गया, 2 रुपया से 1 रुपया गया, 1 रुपया। कितना बचेगा? 1 रुपया। यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx माइनस यहां पर log 2 लिख दीजिए, log 2 लिख दीजिए। इसके बाद dx के इंटीग्रेशन क्या होता है? dx के इंटीग्रेशन क्या होता है? तो dx के इंटीग्रेशन होता है x 0 टू पाई बाय 2। ये तो लिख ही लिए है ना, ये तो लिख लिए हैं। और यहां पर एक रूल लगा दीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a fa माइनस x dx। समझ गए? दिख रहा है? यहां पर एक नियम लगा दिए। क्या नियम लगा दिए? इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a fa माइनस x होता है। ये प्रॉपर्टीज हम आपको कई बार बता चुके हैं, दसियों बार बता चुके हैं। इसीलिए यहां पर यही वाला नियम लगाइएगा। क्या नियम लगाइएगा? माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log और कितना है जी? cos है, तो cos और एंगल जो है पाई बाय 2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। एंगल पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा। एंगल अपर लिमिट से घट जाता है, a माइनस एक्स, a अपर लिमिट होता है, यहाँ अपर लिमिट पाई बाय 2 है, तो x रिप्लेस हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स से, x रिप्लेस हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स से। अब यहां पर आइए, i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx, log sin x dx। फिर क्या बचा? फिर हो गया log 2, log 2 यहां पर अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट है x के जगह पे पाई बाय 2, x के जगह पे पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट 0 है तो 0 रख दिए, माइनस माइनस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 log cos 90 माइनस x, cos 90 माइनस x,
cos 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स होता है। cos 90 माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स और dx। क्या हो गया? साइन एक्स और dx। आप देखो ननू, ये दोनों सेम चीज है, कट के बर्बाद हो गया। दोनों सेम चीज है, कट के क्या हो गया? तो कट के हो गया बर्बाद। कट के क्या हो गया? बर्बाद। I बराबर क्या हो गया? माइनस पाई बाय 2 log 2। I बराबर हो गया माइनस पाई बाय 2 log 2। आंसर देखो जी, आंसर देखो कितना है यही माइनस पाई बाय 2 log 2। यही हो गया आंसर। ठीक है, होप कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो इसको फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा इसको। एक साइड तो हो गया होगा, यह एक साइड तो हो गया होगा ना जी, आपको बोल रहे थे नोट करने के लिए। हल्ला क्या करता है? अरे मेरे से पूछेगा कि उससे पूछेगा? नहीं, हाँ बोलो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अपर लिमिट कितना है? पाई बाय 2 है ना। लोअर लिमिट कितना है? 0। तो पाई बाय 2 माइनस 0 होगा। जो पूछना है मेरे से पूछना है, पैसा हम लिए। हाँ ये चालू किया ना। एक 11 नंबर क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन शायद हम बता चुके हैं। ये हाँ 31 के जैसा बनेगा। 11 नंबर क्वेश्चन बनेगा 31 के जैसा। क्वेश्चन नंबर 11, I बराबर है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ये बन जाएगा एग्जाम्पल 31 के जैसा। समझ गए? किसके जैसा बनेगा? तो एग्जाम्पल 31 के जैसा बन जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा क्या है। I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स dx बाय 1 प्लस साइन एक्स। ऐसा शायद एक क्वेश्चन बताए हम। देखो तो उन्होंने कौन सा क्वेश्चन बताया हम? ये 32 के जैसा बनेगा। किसके जैसा बनेगा? एग्जाम्पल 32 के जैसा। ये बनेगा एग्जाम्पल किसके जैसा? तो 32 के जैसा। ठीक है नूनू, बना लेना इस चीज को, जो क्वेश्चन जैसा बनेगा वो आप ही को बनाना है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है? 13 है I बराबर माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन पे पावर 7x dx। साइन पे पावर 7x dx, समझ गए? और इस चीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस चीज को ये बताए हैं किसके जैसा? 31 में भी है और 33 में भी है। 31 में भी है और 33 में भी है। 31 हाँ 31 भी है और 33। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा है बताइए देते हैं। नहीं, थोड़ा सा है बता देते हैं, छोटे बनेगा। ठीक है, छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं जाएगा।
नहीं देखो जी, यहां पर क्या करना है, एक हम लोग क्या पढ़े थ्योरी, इस तरह से इंटीग्रेशन -a to a fx dx बराबर होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, जब fx कौन सा फंक्शन हो, इवन फंक्शन, fx कौन सा फंक्शन हो, इवन फंक्शन, और ये चीज हो जाता है 0 जब fx कौन सा फंक्शन हो, तो ऑड फंक्शन, कौन सा फंक्शन हो, तो ऑड फंक्शन। ठीक है, ये थ्योरी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस थ्योरी को मैं सिद्ध करके भी आप लोगों को बताया था, ये थ्योरी मैं आप लोगों को सिद्ध करके बताया था। अब आप लोग बताइए, तो ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है? इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में आपको बताया था चेक करने का तरीका, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को चेक करने का तरीका मैं बताया था। fx बराबर साइन पे पावर 7x, तो fx बराबर कितना है, fx बराबर साइन पे पावर कितना जी, 7x, fx बराबर कितना है, तो fx बराबर है साइन पे पावर 7x, नहीं fx बराबर है साइन पे पावर 7x, fx बराबर है साइन पे पावर 7x। देखो नु क्या है, देखो जी, तो fx बराबर कितना है, साइन पे पावर 7x, x को रिप्लेस कर दीजिए -x से, x को किससे रिप्लेस कर देना है, -x से, तो साइन पे पावर 7 -x, साइन पे पावर 7 -x, तो साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी कि ये हो गया माइनस साइन x, और इस पूरे पे पावर कितना 7, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और पूरे पे पावर क्या दे दिए 7, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। कहने का मतलब है कि f माइनस एक्स बराबर माइनस पे पावर 7, तो माइनस होगा, माइनस पावर विषम संख्या, और नंबर तो माइनस हो जाएगा, और ये हो गया साइन पे पावर 7x, यानी कि ये तो fx के बराबर न हो गया, तो माइनस fx। कहने का मतलब है f माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, तो माइनस fx, f माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस fx। याद कीजिए मैं बताया था, ऐसे केस में fx को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं, ऐसे केस में fx को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। लिखिएगा देयरफॉर fx बराबर साइन पे पावर 7x इज एन ऑड फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन रहेगा तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0, ऑड फंक्शन रहेगा तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। देयरफॉर I बराबर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन पे पावर 7x dx बराबर हो गया 0। क्या हो गया बराबर, तो बराबर हो गया 0। ठीक है ना, बराबर हो गया 0। फटाफट इसको नोट कीजिए, तेजी से नोट कीजिए, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, देर इज नो देरी, नो देरी, फटाफट नोट कीजिए, और कम में सवाल है, जल्दी ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, फटाफट। इसके बाद फिर इससे बताएंगे आर.डी. शर्मा से, इसके बाद फिर किससे चलेगा, आर.डी. शर्मा से। फटाफट नोट कीजिए आप लोग, तेजी से, देर इज नो देरी। चैप्टर का इधर चैप्टर तो देखना पड़ेगा, आर.डी. शर्मा से बताएंगे, अभी बता कहाँ रहे हैं। एक्सरसाइज 20, एक्सरसाइज 20 चलेगा।
एक्सरसाइज चलेगा 20। हो गया नो? हो गया तो इसको मिटाते हैं। मिटा दे ये भी। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्या है क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। कौन कौन बनाया है कि क्वेश्चन नंबर 14 बनाया किसी से? आधा बना इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और कितना है cos पे पावर 5x और है dx। cos पे पावर 5x और है dx। पता नहीं कैमरा में आज अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मेरा मान लीजिए सर ठीक है दिखेगा, ठीक ही दिखेगा। यहाँ तक क्या है? आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos पे पावर 5x और dx है। cos पे पावर 5x और क्या है dx है। हम लोग पढ़े थे इस तरह से एक थ्योरी, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx हो जाता है इफ f 2a माइनस x बराबर fx। ये बेटा हम लोग एक थ्योरी पढ़े थे। क्या थ्योरी पढ़े थे कि इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx बराबर ये दो नीचे उतर जाएगा यदि f 2a माइनस x बराबर fx होता है। f 2a माइनस x बराबर क्या होगा? ये होगा fx। ठीक है बेटा, चलो यहां पर देखो जी कितना है। यहां पर fx बराबर बताओ कितना है? तो fx बराबर है cos पे पावर कितना 5x। तो f 2a माइनस x निकालिए। 2a के जगह पे 2 पाई है। 2a के जगह पे कितना है 2 पाई। 2a के जगह 2 पाई बराबर cos पे पावर 5 और 2 पाई माइनस x। cos पे पावर कितना 5, cos पे पावर 5 और 2 पाई माइनस x। 2 पाई माइनस कितना हो गया x, 2 पाई माइनस x। अब जो है कि 360 डिग्री माइनस थीटा ये जाता है चौथा घर में, cos पॉजिटिव होता है चौथा घर में, यानी कि cos पे पावर 5x हो गया। cos पे पावर कितना हो गया 5x और cos पे पावर 5x किसके बराबर है fx के बराबर है, यानी कि f 2 पाई माइनस x बराबर fx हो गया। f 2 पाई माइनस x बराबर कितना हो गया तो fx। कहने का मतलब है कि ऐसे केस में ये जो दो है ना गुना में, ये दो बाहर, ये जो दो गुना में है लिमिट के साथ, इस दो को हम लोग बाहर कर लेते हैं। इस दो को हम लोग क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं। इसीलिए नुनू, इसीलिए देयरफॉर i बराबर क्या हो जाएगा, दो को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to पाई cos पे पावर 5x और dx। cos पे पावर 5x और क्या हो गया dx। cos पे पावर 5x और dx। अब फिर एक प्रॉपर्टीज लगेगा, अब फिर एक प्रॉपर्टीज लगेगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर होता है, क्या होता है बराबर, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर क्या हो जाएगा 0 to a minus x। इसमें क्या करता है
इसमें जो है ना एक रूल लगा देते हैं। कौन सा रूल लगा देते हैं इसमें हम लोग रूल लगा देते हैं ये वाला, हाँ वो ये वाला इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स और कितना dx। ठीक है, ये रूल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स। अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, i बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई और ये कितना हो गया cos पे पावर 5 और ये पाई माइनस एक्स हो जाएगा। इस चीज को क्या कीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मानिएगा, समीकरण 1। ये क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है, और देखिए तो क्या किए, अपर लिमिट में से x को घटा दिए, अपर लिमिट में से x को घटा दिए। यहाँ पे अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट है 5, अपर लिमिट कितना है 5 नहीं पाई है, अपर लिमिट क्या है पाई, अपर लिमिट क्या है छोटो पाई। तो पाई से x को क्या किए घटा दिए, पाई से x को क्या किए तो घटा दिए, पाई से x को क्या किए जी घटा दिए। अब देखिए कितना मिल गया, i बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई, 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दूसरा घर में जाता है, 180 माइनस थीटा दूसरा घर में जाता है, दूसरा घर में cos निगेटिव होता है, दूसरा घर में cos निगेटिव होता है, यानी कि ये माइनस cos x हो गया। क्या हो गया तो माइनस cos x, क्या हो गया तो माइनस cos x, यानी कि i बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस पे पावर 5, माइनस पे पावर 5 तो माइनस, यानी कि माइनस cos पे पावर 5x हो गया, माइनस cos पे पावर 5x dx। अब इस माइनस को बाहर, इंटीग्रेशन 0 to पाई cos पे पावर 5x और dx, cos पे पावर 5x और क्या हो गया dx। इसका नाम दे दीजिए 2 नंबर। क्या नाम दे दिए इसको 2 नंबर। अब 1 और 2 को जोड़ लीजिए, 1 और 2 को जोड़ लीजिए, 1 + 2 implies, 1 + 2 implies, इधर भी i है और ये भी i। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई cos पे पावर 5x dx और ये भाई साहब माइनस में है, माइनस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई cos पे पावर 5x dx। क्या किए तो 1 और 2 समीकरण को जोड़ दिए, 1 और 2 समीकरण को क्या किए जोड़ दिए। क्या किए जी फटाफट बोलो, क्या किया हम लोग, 1 और 2 नंबर समीकरण को क्या किए जोड़ दिए। ये i प्लस i तो 2i हो जाएगा, लेकिन ये भाई साहब प्लस में था और ये भाई किस में है माइनस में, ये वाला भाई किस में है जी प्लस में और ये वाला भाई किस में है माइनस में, ये किस में है प्लस में, ये किस में है माइनस में। ठीक है, और प्लस और माइनस कट जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा जी कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया तो 2i बराबर कितना हो गया 0, तो i बराबर कितना 0, i बराबर कितना जी 0। देखो मेरा आंसर है जी, देखो आंसर है, i बराबर कितना हो गया तो ये हो गया 0। और इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। ठीक है, चलो फटाफट नोट कीजिए, आप लोग फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, देरी नहीं। हो गया जी, तब तक इंक भरते हैं, आप लोग नोट कीजिए फटाफट, देरी नहीं। आज चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। लाने करो, हाँ आप लोग को मैं फिर से बता दूं, क्लास आप लोग का शुरू कर चुके हैं। आप लोग आ जाइए 10 बजे से, 10 बजे से आप लोग का क्लास शुरू है, चालू है। 10 बजे आप आकर पढ़ सकते हैं।
ए अल्लाह करवाए ए बज लगी ए नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 15। I बराबर इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x minus cos x by 1 plus sin x into cos x और साथ dx। ठीक है, साथ में है dx और इसको सॉल्व करना है। तो ये जो है ना लिमिट देखकर समझ में आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन का लिमिट देखकर समझ में आ जाता है कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो फॉर्मूला जो है कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x dx लगेगा। ये इस क्वेश्चन का लिमिट देखकर ही समझ में आ गया। ये जो है इस क्वेश्चन का लिमिट देखकर समझ में आ गया कि यही वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 0 से a वाला है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है। तो इसको तो पहले समीकरण 1 मान लीजिए। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 क्या करना है, x को अपर लिमिट में से घटा देना है। x को क्या करना है, अपर लिमिट में से घटा देना है। x को क्या करना है, अपर लिमिट में से घटा देना, यानी कि पाई बाय 2 से x घट जाएगा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस x माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस x बाय 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस x इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस x और हो गया dx। और क्या हो गया, और हो गया dx। अब देखिए क्या मिला। अब देखिए तो आपका क्या हो गया। तो I बराबर इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस x। ये कितना हो गया जी, ये हो गया साइन x बटे 1 प्लस कॉस x इंटू साइन x। नहीं, कॉस 90 माइनस x बराबर कितना जी, साइन x हो गया। ठीक है, इसको क्या कीजिए, तो इसको आप मान लीजिए 2 नंबर समीकरण। इसको क्या कीजिए, इसको मान लीजिए 2 नंबर समीकरण। ऊपर वाला 1 नंबर समीकरण है। अब 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। 1 और 2 को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। अब दोनों में देखिए लिमिट 0 से पाई बाय 2 है, इसमें भी लिमिट 0 से पाई बाय 2 है। चूंकि दोनों का लिमिट समान है इसीलिए आप एक ही इंटीग्रेशन में इसको रख सकते हैं। इसीलिए एक ही इंटीग्रल में आप इसको रख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस 2 इंप्लाइज 1 प्लस 2 इंप्लाइज बराबर I प्लस I बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो 0 टू पाई बाय 2। इसके बाद फिर देखिए तो अब क्या क्या हो गया, पहले इसको लिख लीजिए, यानी कि कितना साइन x माइनस है तो माइनस दे दीजिए, माइनस है तो माइनस कॉस x बटे में 1 प्लस साइन x इंटू कॉस x, फिर यहां पर प्लस देकर कॉस x माइनस साइन x बाय 1 प्लस
साइन एक्स इंटू कितना हो गया कॉस एक्स। हम क्या किए, ज्यादा कुछ नहीं किए छोटू, क्या किए नुनू क्या किए, तो दोनों को एक ही इंटीग्रल में रख दिए, दोनों को क्या किए जी एक ही इंटीग्रल में लिख दिए, और एक बार इसको लिख दिए और एक बार इस भाई को लिख दिए। और अब जरा ध्यान से देखिए, आप अब गौर से देखिए, ये दोनों का ही बटे वाला सेम है, इस दोनों का बटे वाला क्या है सेम है, दोनों का बटे वाला सेम है, दोनों का बटे वाला आपका सेम है। तो 2i बराबर आपका क्या हो गया, 2i बराबर आप क्या कीजिए, तो आप एलसीएम ले लीजिए, क्या कीजिए आप, तो आप ले लीजिए एलसीएम, आप ले लीजिए एलसीएम। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पर बचा साइन एक्स, यहां पर बचा साइन एक्स, यहां पर हो गया कॉस एक्स, यहां पर हो गया कॉस एक्स, और ये कितना हो गया साइन एक्स। क्या हो गया ननू, ये हो गया साइन एक्स। ठीक है, नीचे क्या किए, तो नीचे एलसीएम ले लिए और ऊपर जैसे का तैसे था उस तरह से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये साइन एक्स प्लस में, ये साइन एक्स माइनस में, ये कॉस एक्स माइनस में, ये कॉस एक्स हो गया प्लस में, एक प्लस एक माइनस, तो अल्टीमेटली ऊपर क्या हो गया जीरो बच गया ना, ऊपर क्या हो गया जी जीरो, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 0 बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साथ में क्या हो गया, तो साथ में हो गया dx, साथ में हो गया dx। ये कंप्लीट इसको जीरो ना कर देगा, ये कंप्लीट क्या बना दिया जीरो, यानी कि कंप्लीट जीरो, कहने का मतलब जीरो। और i बराबर कितना हो गया जी, i बराबर कितना जी, तो i बराबर कितना i बराबर जीरो, i बराबर कितना हो गया i बराबर जीरो। आंसर देखो कितना है जी, आंसर कितना है जीरो है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। फटाफट आप लोग नोट कीजिए, फटाफट आप लोग नोट कीजिए नू। और क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं, 16 यहां से शुरू करते हैं। इस तरफ हो गया होगा, मिटा दें। चलो जी देखो 16 नंबर क्या है, क्या है, तो i बराबर है 0 टू पाई log 1 प्लस cos x, नहीं log 1 प्लस कितना है तो cos x। ऐसा कीजिए कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्या कीजिएगा उसको समीकरण 1 मान लीजिए, और लिमिट देखकर समझ में आ जाता है कि कौन सा एक प्रॉपर्टीज लगेगा, नहीं लिमिट देखकर समझ में आ जाता है कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 टू a f a माइनस x dx। ये देखकर समझ में आ गया, देखकर समझ में आ गया कि कौन सा लिमिट का प्रॉपर्टीज लगेगा। ठीक है, तो यहां पर भी क्या कीजिए, पाई से x को घटा दीजिए, x को रिप्लेस कर देना है। x को कैसे रिप्लेस कीजिएगा, तो पाई से x को क्या कर देना है, घटा देना है, पाई से x को क्या करना है, घटा देना है। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस
पाई माइनस एक्स और dx। log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स और dx। अब देखिए तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस, एक बात बताइए कि cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया माइनस कॉस एक्स और dx। क्या हो गया दोनों? तो माइनस कॉस एक्स और dx। इसको क्या कीजिए, तो इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्या करना है, उसको मान लीजिए समीकरण 2। क्या किए, तो इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब सुनिए क्या करना है। अब देखिए क्या करना है, फटाफट इसको नोट करते जाइए। आप इसको नोट करते जाइए। अब क्या हुआ, इधर देखिए। अब 1 और 2 समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, तो जोड़ देना है। समझ गए? समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, तो जोड़ देना है। तो इधर भी आपका i और यहाँ पर भी i, इस दोनों जगह पे i है, तो i प्लस i हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो i प्लस i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई। इंटीग्रेशन क्या है, 0 टू पाई। ठीक है, यहाँ पर log 1 प्लस कॉस एक्स है और यहाँ पर log 1 माइनस कॉस एक्स है। यहाँ पर log 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ पर log 1 माइनस कॉस एक्स है। तो log 1 प्लस कॉस एक्स अब प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। समझ गए? क्या हो गया, log 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे log 1 माइनस कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब सुनिए, एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला है log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। log m इंटू n बराबर क्या होता है, तो log m इंटू log n। log m इंटू n बराबर क्या होता है, तो log m प्लस log n। आप मेरे साथ लिखते भी जाइएगा। log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, यानी कि गुना बदल जाता है जोड़ में, या यूं कहें कि जोड़ किस में बदल जाएगा, गुना में। जोड़ किस में बदल जाएगा, गुना में। यहाँ पर देखिए ये जोड़ना है, ये जोड़ना है जी, ये जोड़ किस में बदल जाएगा, गुना में। ये जोड़ किस में बदल जाएगा, तो गुना में बदल जाएगा। यानी कि 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स और फिर इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और साथ में dx। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और dx हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए तो 2i बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई log a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, तो बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और dx हो गया। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि ये कितना हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स और dx। कितना हो गया ननू, साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस dx। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा और ये बड़ा जाता भी है। समझ गए, सब क्वेश्चन बहुत आसानी से नहीं बनता है,
कुछ क्वेश्चन आपका बढ़ा जाता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर भी देखिए जितना हो सके उतना हम लोग इसको शॉर्ट में बनाएंगे। अब देखिए तो क्या हो गया, तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये आपका लॉग, और इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, समझ गए। साइन एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। साइन एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, log m पे पावर n बराबर n log n। log m पे पावर n बराबर क्या होता है, तो n log m होता है। तो ये जो पावर है ना, ये पावर उतर जाएगा, पावर क्या होगा, तो पावर आपका उतर जाएगा। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 log आपका साइन एक्स dx हो गया, 2 log साइन एक्स और क्या हो गया, dx। अब सुनिए, इस 2 को आप बाहर निकाल लीजिए। अब इस 2 को क्या कीजिएगा, बाहर निकाल लीजिए, मेरे साथ लिखते भी जाइएगा, हो सकता है और मिटाना पड़ेगा अभी। तो ये 2 को क्या कीजिए, आप बाहर निकाल लीजिए, इस 2 को बाहर निकाल लीजिए। 2i बराबर 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन एक्स dx, log साइन एक्स dx। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 आपका कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल। तो i बराबर आपका हो गया इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन 0 टू पाई log साइन एक्स और dx, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 2 इंटू पाई बाय 2, इसको 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं बोलिए। 2 इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। इस जगह पे आपको अपना दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन आपका टेढ़ा है, लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन का नंबर क्या था जी, लिख दीजिएगा, टेढ़ा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दीजिएगा कि ये जो है टेढ़ा है। टेढ़ा है का मतलब कितना स्टार, ट्रिपल स्टार। इस क्वेश्चन के ऊपर ट्रिपल स्टार दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन टेढ़ा है, इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा बनाने के लिए, इतना आसानी से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही पड़ेगा, समझ गए। इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दीजिएगा टेढ़ा है, ये सही में टेढ़ा है, आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, सुनिए। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 0 टू 2a fx dx बराबर ट्वाइस ऑफ 0 टू a fx dx होता है, यदि f 2a माइनस x बराबर fx हो जाए। f 2a माइनस x बराबर क्या हो जाए, fx। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं, आपको यही वाला प्रॉपर्टीज लगाना है। यहाँ पर यही प्रॉपर्टीज को आपको लगाना है। कैसे लगाइएगा प्रॉपर्टीज, आप यहाँ पर देखिए कैसे लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए fx बराबर कितना है, तो fx बराबर है log sin x। fx बराबर क्या है, तो fx बराबर है log sin x। अब जो है कि अपर लिमिट में से, अपर लिमिट 2a है, 2a में से x को घटा कर देखिए, आप 2a में से x को घटा कर देखिए, आपके पास अपर लिमिट है 2 इंटू पाई बाय 2, अपर लिमिट है 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स कीजिएगा, तो log साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, समझ गए। 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स हम कर रहे हैं, हम 2a माइनस एक्स कर रहे हैं, बराबर क्या हो गया, तो log साइन 2 खत्म, यानी कि पाई माइनस एक्स बराबर log साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये हो गया साइन एक्स, क्या हो गया जी, साइन एक्स। ए बेटा सुनो, देखो ये तो fx के बराबर ना हो गया जी, किसके बराबर हो गया, fx के बराबर, यानी कि f 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, fx। क्या हो गया छोटू, जल्दी से बोलो क्या हुआ जी, fx। और ऐसे केस में जब ये बराबर हो जाता है, जब ये बराबर हो जाता है, ऊपर वाला 2 बाहर निकल जाता है,
ऊपर वाला 2 क्या होता है? बाहर निकलता है। जल्दी से बोलो, ऊपर वाला 2 क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ऊपर वाला 2 क्या होगा? ऊपर वाला 2 बाहर निकल जाएगा। ऊपर वाला 2 क्या होगा? तो ऊपर वाला 2 बाहर निकलेगा। अब देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो क्या होगा? तो ये वाला 2 बाहर निकल जाएगा। देयरफॉर क्या लिखोगे नूनू? देयरफॉर ये 2 बाहर हो गया। ये वाला 2 क्या हो गया? बाहर। इंटीग्रेशन 0 to π/2, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx। समझ गए? क्या हो गया? log sin x dx। I बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2। नहीं दिख रहा है क्या जी? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलो मिटा कर लिख देते हैं। क्या हो गया देखो, तो I बराबर क्या हो गया? ट्वाइस बाहर इंटीग्रेशन 0 to π/2 और कितना है जी? log sin x dx, log sin x dx, log sin x dx। और याद कीजिए एक क्वेश्चन आपको बताए थे हम, क्या बताए थे? इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x dx बराबर क्या होता है? फटाफट देखकर बताओ क्या होता है जी? π/2 log 2। ये कौन सा एग्जांपल है? देखो तो बेटा, कौन सा एग्जांपल है जी? देखो लास्ट एग्जांपल है इस थ्योरी से पहले का। कौन सा एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर 36। कौन सा है एग्जांपल? एग्जांपल कौन सा है जी? 36। एनसीईआरटी के एग्जांपल 36। इस चीज को हम सिद्ध कर चुके थे, इस चीज को हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना है। याद कीजिए हम आपको बोले थे पहले, हम आपको क्या बताए थे कि इसके रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा, इसके रिजल्ट को याद रखना पड़ेगा। क्योंकि वापस फिर यदि आप इसको इसी मेथड से बनाइएगा, यदि इसको इसी मेथड से बनाइएगा तो 2-3 पेज आपका लगेगा, समय किल खत्म, खल्लास हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। समझ गए? इसीलिए इस रिजल्ट को आपको क्या करना है? बोले याद करना है। मेरे साथ जोर से बोलिए, क्या करना है? इस रिजल्ट को याद करना है। क्या करना है जी? याद करना है। और अब इसको डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे? रिजल्ट लिखेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे जी? रिजल्ट लिखेंगे। I बराबर 2 और ये भाई साहब हो गया -π/2 log 2। कितना हो गया जी? -π/2 log 2। ये 2 को काट कर बर्बाद कर दीजिए, 2 को काट कर बर्बाद कर दीजिए। आंसर देखो जी कितना है? -π log 2 है आंसर जी। देखो जी आंसर कितना है? -π log 2 है जी, -π log 2। ठीक है नो, चलो फटाफट इसको नोट करो बेटा, सब नोट करो फटाफट, तेजी से, एकदम देरी नहीं। चलो बहुत जल्दी, अब 2-3 सवाल हो गया, हो गया सबका। फटाफट नोट करो नो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आज 1.25 घंटा का क्लास चलेगा, ठीक है, और ये आज चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज ही खत्म। इसके बाद सिर्फ मिसलिनियस बचेगा।
अब रहा एग्जाम्पल नहीं, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 17। अब आसानी है, सर 17 और 18 SW दे दीजिए। इसको खत्म कर देंगे कि और 10 मिनट लगेगा। 18 नहीं बताएंगे, 18 तो बता चुके हैं ना, 18 के जैसा बता चुके हैं। 17 में कौन सा है? वही सर, 0 से A वाला। हाँ वही लगेगा, कोई बात नहीं, बता देते हैं। 17 बता देते हैं। क्वेश्चन 17 क्या है? I बराबर इंटीग्रेशन 0 to A रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस अंडर रूट A माइनस एक्स और dx है। ठीक है, इस चीज को हम लोग बनाते हैं। कैसे बनेगा? यहाँ देखो जी, लिमिट देखकर पता चल जाता है कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा। इंटीग्रेशन 0 to A एफ ए माइनस एक्स dx। ठीक है, लिमिट देखकर पता चल गया कि कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा। तो वेरी गुड। तो क्या हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम लोग। तो i बराबर कितना जी? 0 to A, और x किससे रिप्लेस हो जाएगा? a माइनस एक्स से। x किससे रिप्लेस हो जाएगा? a माइनस एक्स से। x किससे रिप्लेस होगा जी? a माइनस एक्स से। तो कितना हो गया? a माइनस एक्स, x रिप्लेस हो गया a माइनस एक्स से, और यहां पर भी x किससे रिप्लेस हो गया? a माइनस एक्स से। x किससे रिप्लेस हो गया? तो a माइनस एक्स से। समझ गए? x किससे रिप्लेस हो गया? a माइनस एक्स से। ये दोनों कट गया। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 to A रूट a माइनस एक्स बाय रूट a माइनस एक्स, माइनस गुनी माइनस प्लस, यानी कि रूट एक्स हो गया, और साथ में क्या हो गया? तो साथ में dx। साथ में क्या हो गया ननू? तो साथ में हो गया dx। ठीक है, ये समीकरण 1 था, और इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। क्या समीकरण लिया जाए? समीकरण 2। इसको क्या मान लिए छोटो? समीकरण 2। आप देखो ननू, 1 और 2 को जोड़ा जाए। देखो बेटा, 1 और 2 को जोड़ो, i प्लस आई बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to A। i प्लस आई बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to A, और फिर जो है इस दोनों को लिख देना। इस दोनों को क्या करना है? इस दोनों को लिख देना है, एक ही साथ लिखना है। जोर से बोलिए, कितना है? रूट एक्स बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, और यहां पर है अंडर रूट a माइनस एक्स बाय रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स और dx, प्लस रूट एक्स और क्या हो गया? तो और हो गया dx। ये नीचे दोनों समान चीज है, नीचे दोनों सेम चीज है। ये नीचे दोनों क्या है? सेम चीज है। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे नूनू? एलसीएम, यानी कि 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to A, 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to A। इस नीचे वाले को लिख दीजिए। क्या है नीचे जी? जोर से बोलिए, नीचे क्या है? रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, और यहां पर ऊपर क्या है जी? ऊपर है रूट एक्स, और यहां पर है रूट a माइनस एक्स और dx। देखो बेटा क्या हुआ, नीचे दोनों समान था, दोनों समान था तो क्या कर लिए? एलसीएम ले लिए। दोनों समान था तो क्या कर लिए? एलसीएम। यहां पर ऊपर रूट एक्स बचा है, और यहां पर रूट a माइनस एक्स बचा है। ठीक है, और अब मजे की बात यह है, ये दोनों आपस में क्या हो गया जी? कट गया। दोनों आपस में क्या हो गया? तो कट गया। तो अब देखिए, तो 2i बराबर क्या हो गया? इंटीग्रेशन 0 to A dx। क्या हो गया? 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to A और dx। तो 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? dx का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। तो 2i बराबर पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर क्या हो गया? लोअर लिमिट। देखो नो आंसर i बराबर कितना है? ये देखो तो a/2। i बराबर a/2 है, यही ना है? i बराबर a/2। चलिए वेरी गुड। तो i बराबर a/2 हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है।
इसको फटाफट नोट कीजिए, आप तेजी से नोट कीजिए इसको, आप तेजी से नोट कीजिए। उन्नीस, 20, 21, अब तो आसानी से अब तुरंत बन जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम, क्या है 19 नंबर क्वेश्चन लिखा जाए, आप लोग फटाफट नोट कीजिए। क्वेश्चन 19 क्या है, शो दैट इंटीग्रेशन 0 to a fx gx dx बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx if f and g are defined as fx बराबर f a minus x and gx plus g a minus x बराबर 4। g a minus x बराबर क्या है 4। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, समझ गए। 19 नंबर को हम लोगों को सॉल्व करना है, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, जरूर सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे बनेगा। 17, 18 नंबर कहीं नहीं लिखे हम, 18 नंबर उन्होंने SW आपका रहेगा ना जी। 18 नंबर क्वेश्चन जो है, 18 नंबर हम नहीं लिख पाए, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 I बराबर है इंटीग्रेशन 0 to 4 mod x minus 1 dx, ये रहेगा SW। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, समझ गए। 18 नंबर रहेगा SW, ठीक। चलिए हो गया नो, मिटा देते हैं आप। ये देखिए क्या है, देख क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx gx बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx आपको दिखाना है, ये चीज आपको दिखाना है। जबकि fx बराबर दिया हुआ है fa माइनस x, fx बराबर क्या है fa माइनस x, और gx प्लस ga माइनस x बराबर 4 है। gx प्लस ga माइनस x बराबर क्या है, तो 4 है, समझ गए। ये चीज आपका दिया हुआ है। तो आइए तो इस चीज को हम लोग i मान लेते हैं, इस चीज को क्या मान लेते हैं i। ध्यान से देखिएगा, i बराबर आपका क्या हुआ, तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 to a और fx gx dx, ठीक है। अब आप एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए 0 to a fx dx बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x dx, समझ गए। क्या बोले हम, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, क्या बोले हम बोले कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x dx होता है, fa माइनस x dx, यानी कि अपर लिमिट से x को घटा देना है, अपर लिमिट में से x को क्या करना है, घटा देना है। यहाँ पर आप वही काम कीजिए, यहाँ पर आपको वही काम करना है। i बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस x
और यहाँ पर g में भी a माइनस एक्स कर देना है, समझ गए। g में भी क्या कर देना है, एफ ए माइनस एक्स, g में भी क्या कर देना है, एफ ए माइनस एक्स। एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, चूंकि यहाँ पर आपका दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एफ ए माइनस एक्स, ब्रैकेट में दिया है, ब्रैकेट में दिया है। और क्या दिया हुआ है कि जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 4, तो जी ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जी ए माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो जी ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस इस जी एक्स को उधर भेज दीजिए, इस वाले जी एक्स को उधर भेज दीजिए, तो 4 माइनस जी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 माइनस जी एक्स, क्या हो जाएगा दोनों, तो 4 माइनस जी एक्स, क्या होगा जी, फटाफट जोर से बोलो, क्या होगा, 4 माइनस जी एक्स, क्या होगा, 4 माइनस जी एक्स। अब जो है कि आई में इसका वैल्यू रखना है, आई में क्या रखना है जी, वैल्यू, आई में क्या रखना है, वैल्यू, आई में क्या रखेंगे, वैल्यू। इधर सुनिए क्या रखना है, एफ ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स के जगह पे क्या रखना है, एफ एक्स, क्या रखना है जी, एफ एक्स, क्या रखना है, एफ एक्स, जी ए माइनस एक्स, जी ए माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या है, जी ए माइनस एक्स, जी ए माइनस एक्स बराबर क्या रखना है, यहाँ पे 4 माइनस जी एक्स, क्या रखना है, 4 माइनस जी एक्स, क्या रखना है जी, 4 माइनस जी एक्स, क्या रखना है, 4 माइनस जी एक्स। अब इधर आइए, अब देखिए आपका क्या हुआ, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 टू ए, ये 4 है ना, 4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और एफ एक्स डी एक्स हो गया, और इसके साथ भी गुना कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स, और इसके साथ गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जी एक्स, क्या हो जाएगा इसके साथ गुना करने पर, जी एक्स, ये क्या हो गया, जी एक्स। और मजे की बात यह है, यही चीज तो आपका आई के बराबर है, किसके बराबर है जी, आई के बराबर, ये किसके बराबर है, आई के बराबर है, यानी कि आई बराबर 4 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई हो गया, क्या हो गया छोटो, माइनस आई, क्या हो गया जी, माइनस आई। इस आई को इस तरफ लेकर आइए, ये वाला माइनस आई को इस तरफ लेकर आइए, तो आई प्लस आई बराबर 4 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये 2i हो गया, 2i बराबर 4 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये 2 बार में कट गया, तो i बराबर इन ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए और एफ एक्स डी एक्स, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और ये i किसके बराबर है, i के जगह पे लिख दीजिए इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर हो गया 2a, किसको कोरोना हो गया जी, 0 टू ए, नो टेम्परेचर चेक करो अभी, ए थर्मामीटर लो जी, 98 से ज्यादा होगा तो आउट, 98 से ज्यादा होगा तो सीधे बाहर, क्लास से बाहर, हाँ ठीक है ना, फटाफट इसको नोट कीजिए आप लोग, तेजी से नोट कीजिए, तुमको डर नहीं लगता है, हमको ये क्या तब करेंगे, जिसको हो गया अब उसको डरना क्या है, डरना तो दूसरे को है, जाना पड़ेगा क्लास से बाहर, तो जो जाना सेपरेट रहता है ना, उसी को हम सब घरे भी नहीं थे, वहाँ पर इस बार सब पहुँच गया कोरोना, अरे ये एक तरह का सर्दी खांसी बुखार है, दवा खाइए ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा डरने वाली बात ये आदमी सब चलने लगता है। इसमें सर रहता है कैपेसिटी आपका जितना इसमें क्या है कि गांव में आदमी को सर्दी खांसी बुखार हुआ, इसका दवा खाकर ठीक कर लिया, तो गांव में जो है ना कोरोना गए नहीं किया, जबकि यदि चेक हो जाता तो गांव में बहुत कोरोना निकलता,
न चेक हुआ ना कोरोना निकला, दवा खाया, बात खत्म हो गई, कहानी खत्म, कहानी खत्म। शहर में सर आदमी लोग करते हैं। यहाँ पर आदमी चेक करवा रहा है। अभी जो है कि एक गांव है यहाँ पे, ग्वालपुर से पहले एक गांव है फतेहपुर। फतेहपुर में एक दिन कैंप लगा चेक करने के लिए। कैंप लगा तो लोग गया कि नहीं, हमको भी तो है, हमको भी तो जरा चेक करा ले। चेक कराया, 35 को एक दिन में कोरोना पॉजिटिव निकल गया। चेक कराया इसलिए नहीं निकला, ना चेक कराता ना निकलता, किसी में से किसी को कुछ नहीं हुआ, सब जिंदा है। इसीलिए कहीं कुछ कोरोना नहीं है, वो सर्दी खांसी डॉक्टर को कमीशन मिलता है। पता नहीं, सर्दी खांसी बुखार है बस, और कुछ नहीं है। एक जानता है, एक पेशेंट पे 600 मिलता है। मेरे स्कूल में आया था, हमको बोला कोरोना को कराइएगा जांच, बोले हम नहीं करते। हाँ सही पहले तो मैं सर जिसके नाम से हल्ला हुआ था ना, हाँ, वो नाम यासीन करके अभी और घूम रहा है। यासीन, अरे जो यहाँ हुआ था ना 2 महीना पहले 28 तारीख, 2 तारीख को ही हुआ था। मैंने ऐसे मेरा हल्ला तो हुआ। सेव कर दिया था, मुझे ना तेजी पैसे थे। चलो हो गया होगा, हम लोग मिटा देते हैं। और हम तो रोज में रोज नहीं, लापरवाह नहीं होना है, लापरवाह नहीं होना है, यस बच के रहना है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। बोतल ज्यादा सर पकड़ता है, डायबिटीज का। हाँ, उन लोगों के साथ जिसको पहले से कुछ हार्ट वाली समस्या है, उनको ज्यादा इफेक्ट, उसको इफेक्ट ज्यादा करेगा। तुमको नहीं लगेगा, टेंशन नहीं। कौन है? मेरा पूरा घरे है, तुम बोलो ना हम यहाँ भी रहते हैं। यही तुम गाँव घुस के खाली बता दो, खाली गाली दे दो, सच बनना। मारबो छोटा, अभी सबको छोटा मारेंगे। हमारे तुम तो मेरे को जानता नहीं, हम जितना शांत खट से छूटने लगेंगे। क्या है क्वेश्चन? 20 नंबर। अब 2 ऑब्जेक्टिव बचाना जी। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 20, आई बराबर -π/2 से π/2 x क्यूब प्लस x cos x प्लस 10 पे पावर 5x प्लस 1 dx। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है पाई, और लास्ट ऑप्शन है 1। लास्ट ऑप्शन क्या है? 1 है। हाँ, और इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ए देखो यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पे देखो क्या करना है नो। आई बराबर इंटीग्रेशन, फटाफट मेरे साथ बोलिए, π/2 -π/2 से π/2 x क्यूब x cos x प्लस 10 पे पावर 5x dx। इसको क्या कीजिए, एक साथ लिख दीजिए। इसको क्या कीजिए, इसको आप लिख दीजिए एक साथ। तो देखो भैया क्या हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक तो लिख दिया ना, लेकिन एगो +1 बचले है ना जी, एगो +1 बचले है, इसको आप अलग कर लीजिए। क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 और 1 इंटू dx। 1 इंटू क्या हो गया, dx। देखिए अब एक चीज आपको देखना है, यहां पर देखिएगा, इस चीज में देखिएगा, ये चीज आपका क्या हो गया। हम लोग इसमें एक थ्योरी जानते हैं। क्या थ्योरी जानते हैं कि इंटीग्रेशन -a to a fx dx बराबर होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। यदि fx आपका क्या हो, इवन फंक्शन, और ये 0 हो जाता है यदि fx क्या हो, तो fx क्या हो, ऑड फंक्शन। समझ गए? ये थ्योरी हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरी को हम लोग जानते हैं। इस थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरी को जानते हैं। अब देखिए तो क्या हो गया, इसको fx ले लीजिए, तो fx बराबर x क्यूब प्लस x cos x
प्लस 10 पे पावर 5x और f माइनस एक्स कीजिए तो माइनस एक्स पे पावर 10 प्लस माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स अब प्लस 10 पे पावर 5 और माइनस एक्स 10 पे पावर 5। तो देखिए क्या मिला यहाँ पे देखिए f माइनस एक्स बराबर ये तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, कॉस माइनस थीटा बराबर तो कॉस एक्स थीटा होगा, यानी कि माइनस एक्स कॉस एक्स। और देखिए 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा होता है ना, 10 माइनस थीटा बराबर माइनस 10 थीटा, यानी कि प्लस माइनस 10x पे पावर कितना 5, यानी कि f माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 10 पे पावर 5x। क्या कीजिए तो आप माइनस को कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 पे पावर 5x, यानी कि f माइनस एक्स बराबर, ध्यान से देखिए यही चीज किसके बराबर है, यही चीज किसके बराबर है fx के बराबर है, ये किसके बराबर है fx के बराबर, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, यानी कि ये fx f माइनस एक्स बराबर कितना हो गया fx, x माइनस एक्स बराबर fx। तो जब माइनस में आंसर आए ना तो ये ऑड फंक्शन हो जाता है, जब आंसर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा ऑड फंक्शन। क्या लिखिएगा देयरफॉर fx बराबर क्या चीज है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 पे पावर 5x इज ऑड फंक्शन। और हम जानते हैं कि जब ऑड फंक्शन रहेगा तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जीरो, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जीरो, इसीलिए पूरे का इंटीग्रेशन हो गया जीरो। देयरफॉर i बराबर इसका इंटीग्रेशन जीरो प्लस 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स का मतलब कितना जी 1 इंटू डी एक्स का मतलब x, हाँ dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यानी कि x और लिमिट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 और लिमिट हो गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी कि i बराबर x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, कहने का मतलब है i बराबर कितना हो गया पाई, i बराबर क्या निकल गया तो पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए, एक आखिरी ऑब्जेक्टिव है, बस इसको बताकर हम लोग टाटा बाय बाय कर लेंगे। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, नोट कीजिए आप, फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखिए लास्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव
21 लास्ट क्वेश्चन है। I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log 4 plus 3 sin x बटे में 4 plus 3 cos x dx। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3/4, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन -2। ये आखिरी क्वेश्चन है और इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन सॉल्यूशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a fa माइनस x dx हो जाता है, समझ गए, fa माइनस x और dx, ठीक है। तो इसी पर इसको तोड़िए आप, इसी पे तोड़िए, तो I बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 लॉग, इसको समीकरण आप 1 ले लीजिए, समझ गए, समीकरण क्या ले लीजिए 1, और लॉग 4 - 3 साइन पाई बाय 2 माइनस x बाय 4 प्लस 3 कॉस पाई बाय 2 माइनस x और हो गया dx। साथ में क्या हो गया, तो साथ में हो गया dx, यानी कि I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस x, साइन 90 माइनस x बराबर cos x, यानी कि ये हो गया cos x बटे में 4 प्लस 3 और cos 90 माइनस x बराबर sin x। ये क्या हो गया, ये हो गया sin x और साथ में dx, समझ गए। इसको क्या कीजिए, तो इसको आप मान लीजिए 2 नंबर, क्या कीजिए, तो इसको मान लीजिए 2 नंबर। और अब देखिए आपका क्या है, अब क्या करना है, 1 और 2 को जोड़ देना है, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना है, तो जोड़ देना है। ये क्या हो गया I और ये भी क्या हो गया I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 साइन x बाय 4 प्लस 3 cos x, और फिर देखिए तो ये कितना है, ये आपका है log 4 प्लस 3 cos x बाय 4 प्लस 3 साइन x, और आपका हो गया dx, और साथ में क्या हो गया dx। एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला log m इंटू n बराबर हो जाता है log m प्लस log n, समझ गए। log m इंटू n बराबर क्या होता है, log m इंटू log n, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। यहाँ पर आप इसी फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, इसको अप्लाई कीजिएगा तो 2I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log आपका 4 प्लस कितना जी 3 साइन x बाय 4 प्लस 3 cos x इंटू यहाँ पर हो गया 4 प्लस 3 cos x बाय 4 प्लस 3 साइन x, और आपका क्या हो गया, तो और आपका हो गया dx, समझिए, और क्या हो गया तो dx। अब देखिए ये आपका कैंसिल और ये भी आपका कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल, तो 2I बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log 1 और क्या हो गया dx, log 1 इंटू क्या हो गया तो dx। log 1 का वैल्यू कितना होता है जी 0, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि 2I बराबर हो गया 0, 2I बराबर कितना 0,
तो I बराबर 0, I बराबर 0, ऑप्शन नंबर सी। I बराबर क्या हो गया? तो I बराबर हो गया 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज द एंड हो गया, समझ गए? एक्सरसाइज आपका खत्म। अब हम लोग अगले क्लास में मिसलेनियस के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम्पल है, और आपका जो है ना 44 एक्सरसाइज में है, तो मोटा मोटी आपका 50 सवाल है ना, तो 5 दिन लगेगा, समझ गए? 5 दिन और लगेगा, 5 दिन में आपका चैप्टर खत्म। फटाफट इसको नोट कीजिए। वेक्टर नहीं बताइए। हो, चार है।